नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टीवी। मैं हूं अजय प्रजापति। आज हम एक ऐसी खबर को लेके आए हैं, जैसा कि एक इन दिनों बड़ी चर्चा में है, बाबा का बुलडोजर। जी हां, एक बार फिर बुलडोजर सुमेरपुर विकास खंड क्षेत्र के पचपुरा बुजुर्ग गांव पे गरजने जा रहा है। हमेशा जो है उत्तर प्रदेश में होता रहा है, लेकिन अब जब से योगी राज आया है, तो योगी राज का जो है ये बुलडोजर जो चलने लगा है। आज वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो पीछे एक घर है। कल यहाँ पर बुलडोजर आया था और कल आएगा भी और यहाँ पर गरजेगा भी, ऐसा कहना है मेरा नहीं, गांव वालों का और सक्षम अधिकारियों का। मैं ये दिखाना चाहूंगा, जो आप पीछे देख पा रहे हैं, जो सड़क के किनारे जो घर हैं, यहाँ पर जो है कल बुलडोजर आया था इन घर को ध्वस्त करने के लिए। और क्या ऐसी वजह हो गई कि नहीं गिराया गया, या गिराया जाएगा तो कब गिराया जाएगा, ये भी हम आगे दिखाएंगे आपको रिपोर्ट में। लेकिन गाँव के कुछ लोग हैं हमारे साथ में, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम भैया आपका? रामचरण सिंह इसी गाँव के हैं आप? जी। कल आपके गांव में बुलडोजर आया था? आया था। कहाँ आया था? एक पचपुरा काहे के लिए आया था? नंदा रहे थे, मकान गिराने के लिए। एक ही लोगों को चिन्हित किया गया था केवल? कुछ दिन तो एक ही दिन क्या वजह रही बुलडोजर आया और वापस चला गया? हुई ना। आपको या कई लोग आए उस घेरे में, तो वो नहीं हो पाया ना। आपको कई वापस हो गए। अब क्या होता है उसके बाद? हाँ, पहले एक ही लोग को चिन्हित किया गया था, उनका घर गिराने के लिए यहाँ पर बुलडोजर आया। और जब इस चीज की जानकारी हुई कि उसी दायरे पे और भी कई सारे लोग आ रहे हैं, तो उसकी जो है गहनता से जांच की जा रही है। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं, आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी आज जो है जरीब के माध्यम से, लेखपालों के माध्यम से जो है यहाँ पे जो जमीन की जांच है, जो नपाई है, वो की जा रही है। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं, एक दिन पहले कुछ यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी आते हैं और कुछ लोगों को नोटिस थमाकर चले जाते हैं। नोटिस में चेतावनी दी जाती है कि आप इस घर को कुछ सीमित जो समय दिया गया है उस समय पे खाली कर दें, नहीं तो इस पे बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। क्या वजह है घर खाली करवाने की? जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो बुलडोजर चल रहा है, तो इस समय जो अवैध कब्जा है उस कब्जे को हटाने के लिए चल रहा है, उस जमीन को स्वतंत्र करवाने के लिए चल रहा है। हमारे साथ में कुछ गाँव के लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कौन अधिकारी थे वो लोग जो आए थे, और किन लोगों को नोटिस दिया गया है? आखिरकार ये कार्य तो बड़ा सराहनीय कार्य है, जिस तरीके से जो है यहाँ पर देखा जा रहा है, काफी सारे लोग हैं। और आज भी यहाँ पर जो है लेखपाल और कानूनगो के द्वारा जो है नपाई की जा रही है, लगातार जो प्रयास किया जा रहा है। मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम नंदलाल यादव। नंदलाल यादव जी हैं, आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? मोबाइल बंद कर लीजिए आप। तो यहाँ पर कितने लोगों को नोटिस दिया गया है? यहाँ पे लगभग 8-10 लोगों को नोटिस दिया गया है। हाँ, अवैध कब्जे किए हुए हैं। अवैध कब्जा किए हैं। किसी भी के पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। कुछ मजदूर लोग भी हैं जो अपना घर बना के रखे हुए हैं। कुछ लोग दुकान रखे हैं अपनी रोजमर्रा के लिए। तो जो लोग दुकान रखे हुए हैं, रहने के लिए घर नहीं है, क्या उनके पास जमीन भी नहीं है? उनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है। खेत नहीं है? खेत हैं, 2-4 बीघे हैं। उनके माता पिता बुढ़े हैं, वो अपना उन बच्चों को नहीं देते हैं। पुराने घर तो होंगे उन लोगों के जहाँ पहले रहते होंगे? पुराने घर हैं, कुछ लोगों के हैं। कुछ लोग अपने पुराने घर बेच के और यहाँ पे अवैध कब्जा जमा लिया है, और उनके रहने के लिए जगह नहीं। बिल्कुल, मैं चाहूंगा जिन लोगों ने ये कब्जा किया हुआ है उसे जो है कब्जा मुक्त करवाया जाए। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा, जिन लोगों के पास में रहने के लिए घर नहीं है, उन लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उन लोगों को आवास भी दिया जाए, जिससे उन्हें जो यहाँ से हटाया जा रहा है, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। आप यहाँ पर देख पाएंगे काफी जो है लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो लोग जो है यहाँ प्रयास कर रहे हैं। लगातार जो नपाई जारी है और यहाँ पे जो कब्जा किया हुआ है उस कब्जे मुक्त करवाने का जो है भरसक प्रयास किया जा रहा है। और मेरे साथ में गांव के कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ पर एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि आज से जो कुछ वर्ष पहले यहाँ पर जो अवैध घरों का जो निर्माण किया गया था, जो आज अवैध घोषित कर दिया गया है। कल तक तो वैध था, लेकिन आज अवैध कैसे हो गया? ये बड़ा सवाल, जो प्रश्न चिन्ह उन अधिकारियों के सामने बनकर आ रहा है, जिन लोगों की देख रेख में और निगरानी पे वो जो बनाया गया था। मैं इनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। कुछ लोग मेरे साथ वो भी हैं जिनके घर उस दायरे पे आ रहे हैं जो अवैध घोषित हो गए हैं, और उन घरों को गिराया जाना है।
नोटिस भी उन्हें दे दिया गया है, बोल दिया गया है आप घर खाली कर दीजिए, 2-4 दिनों में इनके घर पे बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। अब मैं इनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा, इनकी क्या प्रतिक्रिया है, कब इन्होंने बनाया था, अब क्या लागत रही होगी मकान की जो आज उसे ध्वस्त करने का निर्णय सरकार के माध्यम से और सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से जो लिया गया है। जी, क्या नाम है आपका? नंद किशोर इसी गांव के रहने वाले? जी, रिटायरमेंट फौजी हूँ सर। आप रिटायरमेंट फौजी हैं, कितने वर्ष से आप रह रहे हैं गाँव में? करीब 25 साल से है। 25 वर्षों से रह रहे हैं। घर आपने यहाँ पर कब बनवाया था जो आज अवैध घोषित कर दिया गया? सर 25 साल हो गए कम से कम बनवाया घर मेरा, और प्रधान के द्वारा नापा गया था तब बनाया था सर हमने। और सर मेरे रहने के लिए प्रधान नहीं, प्रधान के द्वारा जो आपका घर नापा गया था तो क्या वो आपने खरीदा था या फिर कैसे? प्रधान ने पट्टा किया था सर हमको, तब बनवाया था सर। मेरे रहने के लिए जगह नहीं थी, घर वाले ने बोला कि यहाँ बनवा लो तुम, तब सर हमने यहाँ बनवाया मकान, यहाँ रहने लगे। अब आज कह रहे हैं कि गिराया जाएगा, तो सर दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए दिक्कत होगी ही, क्योंकि मेहनत की जो कमाई होती है उससे जो है अपने घर में लगाया गया और बनवाया गया, और आज उसे जो तोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो है बहुत ही गलत हो रहा है। मैं चाहूंगा इसमें उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने पहले इन्हें परमिशन दी थी उस घर को बनाने के लिए, उन पर भी ये बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए, उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए। आखिरकार जो परमिशन दी गई उन्हें तो किस व्याप पे परमिशन दी गई, और जो तोड़ा जा रहा है तो आज क्यों तोड़ा जा रहा है, इस पर भी एक बड़ा जांच का विषय है। अच्छा ये बताइए, जैसे आज आपको जो है बोल दिया गया कि आपका ये घर तोड़ दिया जाएगा, अगर सपोज तोड़ दिया गया तो आप फिर क्या करेंगे? आपका परिवार कहाँ रहेगा जब आपके पास घर नहीं? कहाँ रहेंगे? रोड में रहेंगे सर, कहाँ रहेंगे? या बिलाट मरता करेंगे? क्या क्या कहना चाहते हैं वो जिन लोगों को जिन लोगों ने आपको वो जगह दी थी, जिन लोगों ने परमिशन दी थी बनाने की, तो उन लोगों के माध्यम से जो है क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर अमर सिंह प्रधान और भगवान दीन, गांव के 50 लोग और थे। जब मुझे पट्टा नापा गया था उसके बाद बताया गया, उसके बाद मैंने सर मकान बनवाया, अपनी लागत लगवाई, मेहनत की सर, मेहनत किया। दोषी कौन है? दोषी कौन है? दोषी सर जिसने हम, जी सर प्रधान है, लेखपाल है, जिसने हमें दिया, बनवाया, हमने लागत लगाया, अब आज इसको तोड़वाया जा रहा है सर। बिल्कुल, और भी गांव के लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम भैया आपका? मेरा जितेंद्र कुमार, सनाब गंगाराम सिंह, इसी गांव पे। आप नहीं, आपका भी ये घर आ रहा है? नहीं, मेरा घर नहीं, इन्हीं के बगल से मेरा जो है भूम धरिया चक नंबर है, जहाँ इनका मकान बना हुआ है। नंद किशोर, श्री नंद किशोर फौजी, जिनको जहाँ जमीन दी गई मकान बनवाने के लिए, उसी जगह से मेरा भूम धरिया चक नंबर है 637, 638, 639, 640। मेरे पास 4 नंबर हैं मेरे पिताजी का, अब मेरे नाम है। इनका मकान वहीं दिया गया। माननीय जो है श्री भगवान दीन वर्मा, ये प्रधान हुए। इसके पहले सन 98 की बात मैं बता रहा हूँ, इसके पहले जो है श्री अमर सिंह रघुराज सिंह ये थे। इन्होंने वहाँ इनका पॉइंट दिया, उनको लक्ष्य रखा कि यहाँ तुम बनवा सकते हो, तुम्हारा यहाँ पट्टा किया जा रहा है। माननीय लेखपाल की हमें याददाश्त नहीं कौन था। फिर इसके बाद में जो है वाजपेयी जी आए, एक पुनाउर के रहने वाले मुसलमान थे लेखपाल, वो भी आए, इनका नाप तोल हुआ, और एक अवैध जो है कब्जा जो दिखा रहे हैं उसमें जो है श्री दुलारी उसका नाम चल रहा है, सनाब जो है उनके पति का कुछ नाम है मुझे याद नहीं, उनको भी वहीं दिया गया मकान इन्हीं के बगल में। वो यहाँ के निवासी नहीं है, वो आज विधवा हैं, और उनको यहाँ एक लक्ष्य दिया गया कि यहाँ तुम मकान अपना बनवा सकती हैं, यहाँ रह सकती हैं, तुम बाहरी हो, तुम्हारे पास कोई जमीन नहीं है, तुम यहाँ अपना जो है निस्तार कर सकती हैं। इन दोनों को जो है वहाँ मकान दिया गया कि यहाँ अपना निस्तार करो, अपना मकान बनवाइए। उस समय लेखपाल दूसरे थे? हाँ, लेखपाल दूसरे थे। इसके बाद में लेखपाल के बाद में वाजपेयी जी आए। वाजपेयी जी ने भी वहाँ बैठ के इनके दरवाजे में श्री नंद किशोर जी के यहाँ बैठ के वहाँ मुआयना किया गया, उनका जो है तफ्तीश की गई कि यहाँ जो है इतने से इतने पॉइंट तक जो है आपका मकान है। इसके बाद में पंचायत घर बना, श्री भगवान दीन ने बनवाया। फिर इसके बाद में नाथूराम हुए वर्मा, उन्होंने भी कुछ आविष्कार किया पंचायत घर में। अब जो है कह रहे हैं लेखपाल श्री जो है जो अब आ चुके हैं, जो लेखपाल जी हैं। जी बिल्कुल, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से, सबसे पहले तो आप लेखपालों को बैठाइए, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाइए, और इनकी बुद्धि सद्बुद्धि जो है
इनकी बुद्धि विकास हो, क्योंकि जो पहले लेखपाल था वो भी एक लेखपाल के पद पे ही तैनात था जिसने इस जमीन को इन्हें सौंपी थी, और आज एक लेखपाल है जो उसे जो अवैध घोषित करके इनके घर पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। सबसे पहले तो आप लेखपालों का ही प्रशिक्षण करवा लीजिए, उनकी शिक्षा को आंक लीजिए, आखिरकार इसमें दोषी हैं तो कौन। जैसा कि मैं और भी बातचीत करने का प्रयास करूंगा। सर क्या नाम है आपका? राम से नहीं कानून को। अच्छा, कानून गो जी हैं राम स्नेही जी, ये आज पचकुरा गांव पे हैं। सर आज क्या प्रतिक्रिया हो रही है आप लोगों के द्वारा? पैमाइश हो रही है, खलिहान की जमीन की पैमाइश हो रही है। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई तहसीलदार हमारे उच्च अधिकारी निर्णय लेंगे क्या करना है। बिल्कुल, ये पैमाइश करके उन्हें सौंप देंगे, जो भी कार्रवाई रहेगी इनके उच्च अधिकारी करेंगे। लगभग सर पैमाइश में क्या कुछ सामने आ रहा है? अभी तो नाप की जा रही है, बात बताया जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे देखा जा रहा है जो है अभी पैमाइश की जा रही है, और जो भी निर्णय होगा शाम तक या कल तक जो है स्पष्ट हो जाएगा, और इसके बाद में जो भी कब्जा होगा उसे जो है मुक्त करवाने के लिए यहाँ पर जो बाबा का बुलडोजर फिर एक बार गरजेगा। इसी के साथ संगम टीवी, अजय प्रजापति, हमीरपुर।